यूपीएससी टीआरई 4 को लेके अभी कुछ टाइम पहले अपडेट मैंने आपको दी थी जो है डोमिसाइल को लेके कि इसमें अब जो है बिहार के लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा। बाकी के जो 15 से 15.5% लोग जो हैं वो अदर स्टेट के और जनरल के कैंडिडेट रहेंगे। अब देखिए आज की ये अपडेट आई है कि 2 चरणों में 1,12,000 से ज़्यादा पदों पर होगी जो है शिक्षक नियुक्ति। बात कर लेते हैं किस शिक्षक नियुक्ति की बात कर रहे हैं। तो जो ये टीआरई 4 है तो टीआरई 4 और टीआरई 5 जो था इन दोनों के बारे में जो है अपडेट थी कि 2 चरणों में आपकी भर्ती होगी, यानी टीआरई 4 का होगा और टीआरई 5 का होगा। तो इसके बारे में ही देखिए आज न्यूज़पेपर में दिया हुआ है। तो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में चौथे चरण यानी टीआरई 4 की शिक्षक नियुक्ति की तैयारी युद्ध स्तर पर शुरू हो चुकी है और सारी चीज़ें इसमें देखिए क्लियर होनी थी। पहले तो जो सीटों की जो गणना है वो की जा रही थी। सीटों की गणना करने के बाद में जो है डिसाइड हो रहा था किस हिसाब से आरक्षण रहेगा। तो महिला आरक्षण भी 35% दे दिया गया था। फिर महिला आरक्षण के बाद भी वहाँ के लोगों ने जो है धरना प्रदर्शन काफ़ी टाइम से कर रहे थे, तो वहाँ पे धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद में बिहार ने पूरा 85% जो है आरक्षण वहाँ के लोगों को दे दिया है। बाकी जो है जैसा कि हर राज्य के ऊपर जो है निर्भर करता है कि वो कितना परसेंट जो है अदर राज्य को जो है आरक्षण देता है, तो कितने परसेंट सीटें देता है। तो वो बिहार ने भी अपना जो है डिसाइड कर दिया है और तो ये 15% डिसाइड हुआ था। तो उसी के बिहाफ पे देखिए वैकेंसीज़ की जो है वो जो है सारी चीज़ें क्लियर हो गया। बस नोटिफिकेशन आना है, डिपेंड करता है नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो देखिए अगस्त तक आपका यही इसी मंथ में आपका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं कि जो माध्यमिक है उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पदों की जो रिक्तियां मांगी गई हैं, अब तक शिक्षा विभाग को विभिन्न जिलों में 63,000 से ज़्यादा रिक्तियां मिल चुकी हैं। तो जो आपको जो रिक्तियां हैं ये कितनी सारी मिल गई हैं, तो 63,000 से जो अधिक हैं रिक्तियां वो मिल चुकी हैं। जिले से जिलेवार रिक्तियाँ ली जा रही हैं। दर्जन भर जिलों में रोस्टर क्लियरेंस की वजह से शिक्षकों की जो रिक्तियाँ हैं अधर पर लटकी हैं, यानी कई सारे स्कूल हैं जहाँ पर अभी शिक्षकों का जो डाटा है वो नहीं दिया गया है। तो माध्यमिक स्कूलों में 1,12,000 से अधिक जो रिक्तियाँ हैं मिलने की संभावना है। तो टीआरई 4 में जो है जल्द ही नियुक्तियां आरंभ करने का निर्देश दिया गया है, इसलिए सभी जिलों का रोस्टर क्लियरेंस के बाद ही सभी रिक्तियों के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया जो है वो आरंभ कर दी जाएगी। सबसे पहले टीआरई 4 की जो पात्रता परीक्षा है यानी एस्टेट आयोजित की जाएगी, टीआरई 4 के बाद किया जाएगा। ये देखिए बहुत ही सब पूछ रहे थे कि एस्टेट कब होगा, तो देखिए साफ तौर पे क्लियर हो गया है कि जो आपका ये देखिए जो आपका एस्टेट है वो अब नहीं होगा, वो टीआरई 4 के बाद होगा। बाकी टीआरई 5 में जब होगा तो आपका बीच में एस्टेट कराएगा, फिर आपका टीआरई 5 आएगा। तो ये थी हो गया। बाकी डोमिसाइल नीति के तहत जो है बिहार के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी गई है, जो कि मैंने आपको बताया है। बाकी इसके ज़रिए प्रावधान भी किया गया है कि विद्यालय में जो रिक्त पद रह जाएंगे। तो कुल मिला के ये देखिए आपका जो 63,000 पदों पर रिक्तियां हैं टीआरई 4 के लिए मिली हैं और कई जिलों में रोस्टर क्लियरेंस की वजह से लटक गई हैं। वरना अब तक जो है इसका सारी चीज़ें डिटेल्स क्लियर हो जाती तो आपका नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिल जाता। और सरकारी स्कूलों में 14,148 का नियुक्ति जल्दी, ये तो एक अपडेट हो गई। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूँ टीआरई 4 की, तो देखिए आपकी बार का जो कंपटीशन है ये काफ़ी ही टफ़ होगा। टफ़ इन द सेंस कि देखिए कैंडिडेट ज़्यादा हैं और डोमिसाइल नीति लग गई है। तो जहाँ पर पहले क्या होता था कि लोगों का 67, 68 ऐसे पे सिलेक्शन हो जाता था, वहाँ पर आपको अब ज़्यादा नंबर लाने होंगे क्योंकि माइनस मार्किंग होती नहीं है, लेकिन हाँ पेपर उस हिसाब से आएगा। तो अब जो इतने टाइम से जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने टीआरई 1 में दिया है, 2 में दिया है, 3 में दिया है, लगातार तीनों में कुछ कुछ मार्क्स से रह रहे थे, तो उनके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये तो थी इसकी अपडेट। बाकी कोई भी अपडेट आपको जाननी है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा और जैसे ही कोई अपडेट आएगी जो आपको बताने लायक होगी तो मैं आपको अपडेट कर दूंगी। इसका नोटिफिकेशन भी आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा। कैसे आपको पढ़ना है, क्या तैयारी करनी है, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी कोई भी अपडेट अगर आपको जाननी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।